एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके ही अपना पालन पोषण किया करता था। उसका कोई परिवार नहीं था, वह अकेले ही रहता था। एक दिन वह शिकार करने जब जंगल की ओर गया तो वह देखता है कि एक सुंदर सा हिरण घास चर रहा है। वह शिकारी उसे मारने के लिए जब आगे की ओर बढ़ता है तो हिरण उसे देख लेता है और वहां से भाग जाता है। ऐसा करते करते शिकारी उसके पीछे पीछे भागता है और हिरण भी आगे की ओर भागते जाता है। भागते भागते हिरण एक जगह पर रुक जाता है और वहीं हरे हरे घास को चरता रहता है। शिकारी भी उसके पीछे पीछे आता है। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखते रहता है। वहां से वह अपने तीर को हिरण की ओर आगे करता है मारने के लिए। इतने में हिरण का ध्यान शिकारी की ओर चला जाता है। जैसे ही हिरण शिकारी को देखता है तो वह वहां से भागता नहीं है, अपितु वह उसी के ओर आगे की ओर जाने लगता है। यह देख शिकारी को बड़ा आश्चर्य होता है। शिकारी भी पेड़ के पीछे से बाहर निकल उसके सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। इतने में शिकारी उससे कहता है कि क्यों रे हिरण, तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं है? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, फिर भी तुम मेरे सामने यहाँ आ गए। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतना सुन हिरण कहता है कि हे मानव, जिस प्रकार से तुम लोगों का परिवार होता है वैसे ही मेरा भी एक परिवार है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ और उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे सामने इसीलिए आया हूँ ताकि तुम मुझे अभी छोड़ दो, क्योंकि मैं यहाँ से जाकर अपने परिवार वालों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन्हें सुरक्षित स्थान में पहुँचाकर तुम्हारे पास कल यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। इतना सुन शिकारी सोच में पड़ जाता है। फिर वह सोचता है कि हो सकता है हिरण जो है वो सच बोल रहा हो, क्योंकि अगर इसे अपने प्राणों का भय होता तो यह मेरे सामने यहाँ नहीं आता। इतना सोच शिकारी हिरण को छोड़ देता है। हिरण वहां से अपने परिवार वालों के पास चला जाता है। वहां जाकर वह अपने पत्नी और 2 बच्चों से कहता है कि मैं शिकारी से वादा करके आया हूँ कि मैं कल उसे अपने प्राणों की बलि दे दूंगा। तुम लोगों को एक सुरक्षित स्थान में पहुंचाने के बाद मैं कल वहां उसके पास चला जाऊंगा। एक जगह मैंने देख रखी है, वहां पर न तो शेर आते हैं न तो भेड़िए। वहां तुम्हें हरे हरे घास भी खाने को मिलेंगे और तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी होगी। इतना सुन उसके परिवार वाले उदास हो जाते हैं और वह भी उसके साथ चलने की जिद करते हैं। अगले दिन सुबह शिकारी उस स्थान पर पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि हिरण भी वहां पर आया हुआ है, लेकिन वह क्या देखता है, हिरण अकेले नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार वालों के साथ आया हुआ है। इतना देख शिकारी उससे कहता है कि हिरण, तुम यहाँ अकेले आने वाले थे, तुम अपने पूरे परिवार को क्यों लेकर आए हो? तो हिरण कहता है कि मैं इनको अकेले छोड़कर आने वाला था, लेकिन यह नहीं माने। यह कहते हैं कि अगर तुम अपना प्राण दे सकते हो तो फिर हम क्यों नहीं, इसलिए यह भी हमारे साथ चले आए। इतना सुन शिकारी
को बहुत अफसोस होता है। वह उनकी ओर देखता है तो उसकी पत्नी कहती है कि हे शिकारी, तुम केवल इनकी प्राण नहीं, हमारे प्राण भी ले लो, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इतना सुन शिकारी को बड़ा दुख होता है और अपने किए पर पछतावा भी होता है। वह उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम में से किसी की भी जान नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैंने जितनी भी पशु हत्या की है उन सभी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं किसी भी पशु की हत्या नहीं करूँगा। इतना कह शिकारी वहाँ से चला जाता है और हिरण अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।